धीरू सर तो हमारे गुरु हैं और इंडस्ट्रीज में मुझे फिल्म में उतारने वाले। हेलो मैडम, कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ। सबसे पहले एडी फ्लोर देखने वाले सभी दर्शकों को चांदनी सिंह का नमस्ते और प्रणाम। थैंक यू मैडम। मैडम, कहा जा रहा है कि लॉकडाउन के बाद सबसे व्यस्तम रहने वाली अभिनेत्री चांदनी सिंह है, क्योंकि आपने लॉकडाउन के बाद लगातार 10 फिल्में की हैं और सब में अच्छा अलग अलग किरदार, अच्छे किरदार के साथ किए हैं। और तो मैडम, आप कहानी फिल्म करने से पहले कहानी को सुनती हैं, कहानी पे जोड़ देती हैं, मुझे कहानी सुनना है, मुझे कहानी दिखाइए, क्योंकि आपने अब तक जितनी भी फिल्में की हैं सब में आपको अच्छा ही दिखाया गया है, तो कैसे मैडम कहानी सुनती हैं? हाँ, स्टोरी तो सुनती ही हूँ। और अभी मैं जो भी फिल्म कर रही हूँ, जैसे अभी आप आए हैं सेट पे एमएलए दर्जी के, तो एमएलए दर्जी का बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है। दीपक किराना भंडार भी कर रही हूँ, इसका भी बिल्कुल अलग है। पेपर बॉय किया हमने और हल्दी कुमकुम भी किया, सबका बिल्कुल अलग रहता है। और धीरू सर डायरेक्टर जो हैं, उनकी हर फिल्म में आपको कुछ अलग दिखेगा। ऐसा नहीं घिसा पीटा नहीं कि फैमिलियर बना रहे हैं तो बस परिवार वाला बना रहे हैं, हाँ ऐसा नहीं, बिल्कुल अलग रहता है। उनका कॉन्सेप्ट भी अलग रहता है। आप देखे होंगे मुन्ना मिसिर, बीमा एजेंट, कितना अच्छा, बहुत अच्छा उसका रिस्पॉन्स। तो वो बिल्कुल हटके था। काफी टाइम के बाद मुझे लग रहा है भोजपुरी में ऐसी फिल्म आई है ना, तो सर का रहता है तो मुझे इतना टेंशन नहीं होता है। हाँ, स्टोरी तो पढ़ती हूँ, सुनती हूँ कि क्या मैं उस कैरेक्टर में जा रही हूँ कि नहीं जा रही, तो मैं हाँ करती हूँ, नहीं तो फिर। मैडम, जो एमएलए दर्जी कर रही हैं, जाहिर सी बात है एमएलए दर्जी नाम ही एक ऐसा है कि मतलब आपको कहीं ना कहीं टच कर रहा है पब्लिक, और दीपक किराना भंडार वो भी। तो मैडम, ये दोनों फिल्मों में आपके साथ कौन कौन, बाकी का आर्टिस्ट कौन कौन है? एमएलए दर्जी में रितेश जी हैं हीरो, और संजय सर हैं, मनोज टाइगर सर हैं, महेश आचार्य सर हैं। ये बिल्कुल अलग है, आप लोग देखेंगे तो एकदम कॉमेडी है, लेकिन कुछ अलग क्या, बिल्कुल अलग हटके। तो इतने लोग हैं। और नेक्स्ट फिल्म है दीपक किराना भंडार, जो अभी हम कर रहे हैं, तो उसमें भी कर दो। अनूप अरोड़ा सर इसमें मेरे फादर का कर रहे हैं, और संजय सर भी हैं, महेश आचार्य सर भी हैं मैडम। और हीरो भी उसमें रितेश जी ही हैं। मैडम, जो फिल्म के निर्माता हैं दीपक सर, बाबूजी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? दीपक सर बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे। मैं उनकी जितनी तारीफ करूं शायद कम होगा। वो हमारे गार्जियन जैसे हैं, और बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो नई लड़की को चांस देते हैं काम करने का और कंटिन्यू उसको रखते हैं कि नहीं चलो ये प्रोजेक्ट में कला की उनको परख है। हाँ, तो बहुत अच्छे हैं सर। और मैं तो दीपक सर का दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो उन्होंने मुझे ब्रेक दिया, अपनी हर फिल्मों में मुझे चांस दिया। जिस भी स्टोरी में मैं जाती हूँ कि नहीं घरेलू है तो चांदनी ठीक है, फिर उसको ले लो, तो अच्छा लगता है। मैडम, जो फिल्म के निर्देशक है धीरू यादव जी, उनके साथ आपने सबसे पहले फिल्म आपकी थी बद्रीनाथ, और तब से आप एमएलए दर्जी कर रही हैं। अब तक उनके अंदर आप क्या बदलाव दिखा, उनके अंदर आपको क्या क्रिएटिव दिखा, नया क्या दिखा? धीरू सर तो हमारे गुरु हैं और इंडस्ट्रीज में मुझे फिल्म में उतारने वाले धीरू सर हैं। जब मैं उन्हें जानती नहीं थी, बद्रीनाथ मेरी पहला प्रोजेक्ट मेरा उनके साथ था। तो धीरू सर तो हिंदी से आए हुए हैं, तो स्टार्ट से ही बद्रीनाथ से ही उनका कुछ अलग ही था। बहुत कम लोग क्या होते हैं, बहुत ना के बराबर होते हैं, बोलूँ सच तो, जो नए हीरो हीरोइन को लेके रिस्क लेते हैं कि पता नहीं चलेगा कि नहीं, ऐसा है क्या नहीं। बट उन्होंने हीरोइन भी नया लिया और हीरो भी उस समय बद्रीनाथ में नए थे, उनका भी फर्स्ट प्रोजेक्ट था बद्रीनाथ। तो हम नए मतलब हीरो हीरोइन को लेके उन्होंने इतना अच्छा वो मुझे प्रेजेंट किए, हम दोनों हीरो हीरोइन को, कि बहुत अच्छा लगा। और सर हमेशा बद्रीनाथ से लेकर के पेपर बॉय, हल्दी कुमकुम, वचन, मतलब मुन्ना मिसिर जैसी फिल्में, मतलब हर फिल्म उनका बिल्कुल हटके रहता है। बहुत मतलब सुनने पे भी अच्छा लगने लगता है। वो जब स्टोरी बताते हैं तो दिखने लगता है कि हाँ हम लोग क्या करने जा रहे हैं, स्टोरी दिखने लगती है पूरी। तो सर के साथ तो बहुत अच्छा लगता है काम करना। और मुझे तो फिल्म लाइन में, एल्बम में तो मैं पहले से थी ही, बट फिल्मों में मुझे धीरू सर ने बहुत सपोर्ट किया है। वो मैं उनको अपना गुरु भी मानती हूँ, क्योंकि एक्टिंग मुझे बोलते ना जीरो, डांस करना एक अलग चीज़ है। मैं एल्बम करती थी तो डांस, हालांकि मैं कभी डांस भी नहीं सीखी हूँ, लेकिन करते करते इच्छा थी अंदर, तो काम करते करते आ गया। लेकिन एक्टिंग करना बिल्कुल अलग।
क्योंकि धीरू यादव जी से मैंने पूछा था कि चांदनी सिंह जी में पहली फिल्म बद्रीनाथ से अब तक आपको बदलाव कुछ नज़र आया, तो उन्होंने बोला था कि चांदनी जी में बहुत ग्रोथ आया है, काफ़ी बहुत ज़्यादा मतलब ग्रोथ आ गया है, और एज ए आर्टिस्ट तो बहुत अच्छी है, ये पर्सन भी बहुत अच्छी है। तो उनका जो कहना है, तो क्या आप इस चीज़ के लिए मानती हैं? हाँ, पहले से अब मेरे अंदर बहुत ज़्यादा मतलब सुधार हो गया एक्टिंग को लेकर के। पहले तो मैं बहुत डरती थी, पहले तो स्क्रिप्ट देखते ही कहती थी बाप रे इतना सारा बोलना है, मैं बोल पाऊंगी? क्योंकि एक तो कहते हैं भोजपुरी टोन, हम लोग है तो हम भी जौनपुर से ही है, बट हमारा टोन अलग आता है। हाँ। और जो हम लोग बोलते हैं फिल्मों के लिए वो थोड़ा अलग हो जाता है, तो पहले ही डर जाती थी देखिए इतना बोल रहे हैं। लेकिन सेट पे जाती थी और सर इतने, तो सर किसी भी लड़के लड़की से, कोई भी हीरो हीरोइन से अगर वो फर्स्ट चांस भी अगर वो काम कर रही है तो सर काम करा सकते हैं, क्योंकि मैं उनके साथ काम की और एक एक चीज़ वो मुझे सिखाते थे सेट पे, तो बहुत अच्छा लगता था। और कब काम हो गया पता नहीं कैसा, वो पवित्र रिश्ता जैसे और बहुत सारी फिल्म मतलब सीरियल किया है उन्होंने, दिया बातें, तो वो गंदगी दिखाते भी नहीं है, ये चीज़ बहुत अच्छा लगता है। हाँ, जैसे हम रियल लाइफ में हम हैं भी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है सर के साथ काम करके। फैमिली भी मेरी बहुत खुश होती है कि मतलब वो गंदगी नहीं दिखाते हैं, और जो भी उनकी फिल्में होती हैं काफ़ी साफ सुथरी और बहुत ही अच्छी होती हैं। आपकी फिल्म का ट्रेलर देखा था मैंने, मुन्ना मिसेस बीमा एजेंट का, तो उसमें लोगों ने काफ़ी सराहना की थी आपके अभिनय की। उसमें एक गाना था कि यूट्यूब की क्वीन हूँ मैं, तो क्या सच में वो आप पे फिल्माया गया? क्योंकि आप तो यूट्यूब की क्वीन है ही, सबको पता है, तो क्या वो आप पे ही फिल्माया गया था? शायद हो भी सकता है, क्योंकि तो वो गाने का जो ट्रेलर में जब थोड़ा सा क्लिप है, थोड़ी सी क्लिप, लोग उसको बहुत लाइक कर रहे हैं, और सर्रा करके जो, तो वो आप पे ही फिल्माया गया। हाँ, हो सकता है, अब फिल्म की हीरोइन हूँ तो शायद मेरे ही ऊपर होगा। हाँ, बहुत प्यारा गाना है, बहुत अच्छा है वो, मतलब बोलते हैं हिंदी भोजपुरी कहीं भी सभी लोग सुन सकते हैं। हाँ, उसको हर वर्ग के लोग सुन सकते हैं। हाँ, सुन सकते हैं, वो बहुत ही अच्छा है, बहुत प्यारा सॉन्ग है वो। क्या नाम है, धीरू सर ने उस पर काफ़ी वर्क किया था, और दुर्गा सर भी जो प्रोड्यूसर थे। दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे अपनी दोनों फिल्मों के बारे में जो आप शूट कर रहे हैं? एमएलए दर्जी और किराना भंडार जो शूट कर रही हूँ, ये कहूँगी कि आप लोग जैसे अभी तक मुझे एल्बम में प्यार देते आ रहे हैं, और फिल्मों में भी आगे बढ़ाइए और अपना आशीर्वाद और अपना प्यार दीजिए।